नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी छात्रों को कार्बन एवं उसके यौगिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा या कंपटीशन में पूछे जाते हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तो जरूर देखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी छात्रों के लिए ऐसे ही हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड परीक्षा या फिर किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सभी के सभी इसी के अंतर्गत से पूछा जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी से वीडियो को लास्ट देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ज़्यादातर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर देखिए। दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो इथाइन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, ये भी कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है। निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C6H12O6। आप लोग याद रखिएगा, यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यही होता है, C6H12O6। यह एक हाइड्रोकार्बन भी है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न है, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप कहिए मत। दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब कि आपके बोर्ड परीक्षा में एक बार नहीं बल्कि हज़ारों बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं किया गया है। यहाँ पर क्यों नहीं शो नहीं किया गया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में हज़ारों बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, सिंगल व CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो CHO, अगर CHO रहे तो हम उसको एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, इसका मतलब कि आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो हम लोग इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए देंगे, एल्डिहाइड। अगर OH दिखे, सिंगल वर्ड अगर ऐसे OH दिखे तो उसको हम लोग एल्कोहल बोल देंगे, क्योंकि उसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। और जो 5 नंबर प्रश्न है कि सिंगल वर्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन 2013, 2017 और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2017, 2013, 2019 और पता नहीं कि 21 में पूछा गया था कि नहीं। अगर 21 में नहीं पूछा गया था तो 23 में ज़रूर पूछेगा। तो इसका आंसर हम लोग देंगे अम्ल, ऑप्शन नंबर सी देंगे, क्योंकि सिंगल वन COOH एक अम्ल कहलाता है, कार्बोजाइलिक अम्ल। आप लोग कार्बोजाइलिक अम्ल का नाम तो याद किए होंगे, कार्बोजाइलिक अम्ल। तो आप लोग याद रखिएगा, कार्बोजाइलिक अम्ल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोजाइलिक एक अम्ल होता है। ठीक है, और सिंगल वन CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और OH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो OH जो है आप बी पर टिक लगा दीजिएगा, अगर OH दिखे तो हम लोग उसको एल्कोहल कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अवश्य हर बार पूछा जाता है, तो इसका मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग याद जरूर रखिएगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग टारगेट अगर बनाइएगा कि वीडियो को एक ही बार देखने से अगर सभी प्रश्न हमें याद हो जाता है, तब आप अच्छे से मतलब कि याद कर पाइएगा और अच्छे से अच्छे नंबर ला भी पाइएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन समयोगी है। समयोगी यानी कि आप लोग पढ़े होंगे समयोता, समयोगी अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 5 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को देंगे, C6C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए को देंगे, क्योंकि जो आपका C और S जो बनता है, ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र, इसी को ना हम बोलते हैं। तो यही इसी को हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र, सहसंयोजक यौगिक बनता है, तो इसी का बनेगा। ठीक है, इसी का बनेगा, तो हम लोग इसका आंसर भी दे देंगे ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर है। दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। किस हाइड्रोकार्बन के
3 आबंध होते हैं। इसका मतलब आपका क्या हुआ दोस्तों, जैसे CH4 है तो हम लोग CH4 को बनाएंगे तो 4 न मिलेगा, यहाँ पर भी H मिलेगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। तो यहाँ पर 3 आबंध पूछा जा रहा है, 3 आबंध किसका है, तो हम लोग 3 आबंध किसका देंगे, 3 आबंध किसका देंगे। तो इसका सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर हम सी को देंगे, सी को अब हम देंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास 3 ही है तो कार्बन 3 रहेगा तो 3 आबंध भी बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी को देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रत्यात्मक समूह है, तो हम लोग इसका क्या आंसर दें, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन के अंतर्गत ये जाएगा, ठीक है। अगर मेथनोइक अगर रहता तो कार्बोक्सिलिक के अंतर्गत आ जाता, ठीक है। और नॉल होता तो अल्कोहल के अंतर्गत आ जाता, और नोइक होता तो एल्डिहाइड के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉन है तो कीटोन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो मैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हर चीज़ में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही आबंध होता है और नाइट्रोजन के पास कितना होता है, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि नाइट्रोजन के पास कितना होता है। नाइट्रोजन के पास 3 होता है और जबकि ऑक्सीजन के पास 2 होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल आबंध के साथ जुड़ा रहता है, ट्रिपल मतलब कि आबंध के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए हम लोग इसमें ट्रिपल आबंध देते हैं। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डबल आबंध के साथ जुड़ा रहता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजन के पास 3 आबंध होता है, यही जो आबंध है यही होता है, और ऑक्सीजन के पास 2 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्कीन, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्केन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। आप चारों का सूत्र याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में किसी एक को पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है, इथाइल अल्कोहल का, तो C2H5OH हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH हो जाएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोग तो याद किए होंगे 12, 22, 11 C12, H22, O11 जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो हम लोग इस ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, आपको मैं अभी बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों 14 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है CnH2n+2 निम्न में किसका सामान्य सूत्र है। प्लस है तो एल्केन हो जाएगा, जब +2 है तो एल्केन हो जाएगा, -2 होता तो एल्काइन हो जाता, लेकिन यहाँ पर +2 है तो एल्केन अवश्य होगा, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है दोस्तों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। लो जी पूछ दिया कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी छात्र इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर 15 नंबर का आंसर आप लोग ज़रूर फटाफट बता दीजिए कमेंट करके दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो इसका सही जवाब हम क्या देंगे। काफ़ी हल्का और काफ़ी डिफिकल्ट भी यह क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपरूप है, समयोवी है, समस्थानिक है, बहुलक है, तो अपरूप होता है। इसका आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर डी को, अपरूप होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर कि मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा, जो चिट्टी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चिट्टी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। मैं आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास, तीनों के बारे में हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो इसका सही जवाब हम देंगे ऑप्शन नंबर बी को, 2 बनते हैं।
और नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 होते हैं अभी जो मैं आपको बताया। और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 5 का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कार्बन एवं उसके यौगिक यहाँ पर समाप्त हो गया। यहाँ पर 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो इसी का अंतर्गत से पूछेगा, क्योंकि इसके बारे से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, जो भी पूछेगा इसी का अंतर्गत पूछेगा। आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लीजिएगा ईमानदारी से। और वीडियो को लास्ट तक देख लिए हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।